हरे कृष्ण। हम उद्दालक और श्वेतकेतु की कथा सुन रहे हैं कि किस प्रकार से श्वेतकेतु ये उद्दालक के एक्चुअली सुजाता के बेटे हैं, लेकिन क्योंकि कहोद को वंदिन के कहने से इसमें पानी में डुबो दिया गया, जल समाधि लेनी पड़ी। उद्दालक को श्वेतकेतु अपने पिता मानने लगे। हमने देखते हैं कि जब उद्दालक का बेटा हुआ अष्टावक्र, अष्टावक्र ने सोचा कि अरे मेरे पिता कहोद, उद्दालक को मानते थे अपने पिता, थे तो वो कहोद के बेटे। तो जब उनको पता चला कि वंदिन के कारण उनका ये हाल हुआ है, उनके पिताजी को जल समाधि लेनी पड़ी है, उन्होंने सोचा कि अरे वंदिन से शास्त्रार्थ करना चाहिए। और ये कथा हमने देखी कि किस प्रकार से 12 वर्ष के अष्टावक्र जो हैं वंदिन से कथा करने के लिए आए। जब जनक महाराज ने उनसे कुछ ऐसे जटिल प्रश्न पूछे जिनको उत्तर देने के लिए गणेश जी को भी सर खुजाना पड़ा था, तो वो उनके उत्तर अष्टावक्र में ऐसे ही दे दिए। तो फिर हम देखते हैं कि जनक महाराज ने सोचा कि अब इनका और वंदिन का सामना होना चाहिए। ही डिजर्व्स कि वंदिन को शास्त्रार्थ देना चाहिए। अष्टावक्र ऑल्सो डिजर्व्स अ शास्त्रार्थ विद वंदिन। दिन तय किया गया, सारी प्रजा एक साथ हो गई और दोनों ने एक दूसरे को ऐसे सवाल पूछने चालू किए जो केवल वही जानते थे क्या हो रहा है। They were so intricate and complicated philosophical questions। वो जो वंदिन और अष्टावक्र के बीच में बातचीत हो रही है, उनको ही पता चल रहा था क्या हो रहा है, आगे को जा ही नहीं रहा था। दोनों अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते जा रहे थे और उनके प्रश्न भी कैसे जा रहे थे, हर कोई अपना अपना पॉइंट प्रूव कर रहा था 1 2 3 4 5 के नजरिए में। सबसे पहले हम देखते हैं वंदिन ने कहा कि एक ही अग्नि है जो हर जगह पे अपना तेज फैलाती है, एक ही सूर्य है जो पूरे ब्रह्मांड को तापित करते हैं, देवताओं के राजा इंद्र एक ही हैं और पितरों के भी राजा एक ही यम है। अष्टावक्र ने कहा कि अग्नि एक है, लेकिन इंद्र के साथ वो दोनों मित्र बनकर के हमेशा घूमते हैं। अश्विनी कुमार भी 2 हैं। हम देखते हैं देवर्षियों में नारद और पर्वत भी 2 हैं। स्त्री और पुरुष एकत्रित आकर के संसार को चलाते हैं, तो सब कुछ का एसेंस जो है वो 2 आंकड़ा है। वंदिन ने कहा कि 3 वेदों में प्रमुख रूप से जो सैक्रिफाइसेस के बारे में बात की गई है, 3 समय पे 3 संध्याओं पे सैक्रिफाइस करनी चाहिए और इस पूरे संसार के 3 प्रमुख डीटीज हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अष्टावक्र कहने लगे कि 4 प्रकार के आश्रम हैं, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मणों को भी 4 भागों में बांटा गया है। गाय जो कि सारे धर्म की ज्ञाता है, उसका रिप्रेजेंटेशन है, उसके भी 4 पैर हैं। तो 4 सबसे प्रमुख अंक है गणित में। वंदिन कहने लगे 5 इंद्रिय हैं, 5 इंद्रिय विषय वस्तु हैं, 5 प्रकार के सैक्रिफाइसेस हैं जो हर एक गृहस्थ को करने चाहिए। अप्सराओं के सर पर 5 अलग अलग जूड़े होते हैं एक समय पर, तो 5 सबसे प्रमुख नंबर है। अष्टावक्र कहने लगे जब भी किसी यज्ञ की शुरुआत होती है तो 6 गायें दान में देनी चाहिए। एक वर्ष में 6 अलग अलग सीजन्स होते हैं। कृतिका जो कि सारे क्या कहते हैं नक्षत्रों की रानी है, उसमें 6 स्टार से कृतिका नक्षत्र बना हुआ है। और अगर मन को इंक्लूड किया जाए तो इंद्रिय भी 5 नहीं 6 बनाए गए हैं, तो इसलिए 6 सबसे महत्वपूर्ण अंक हैं। वंदिन कहने लगे 7 प्रकार के जानवर हैं जो जंगली घोषित किए गए हैं, 7 प्रकार के जानवर हैं जो पालतू घोषित किए गए हैं। ऋषियों में भी सप्तऋषि हैं जो देवताओं के ऊपर बैठ करके सारे व्यवस्थापन को देखते हैं।
सुर भी 7 हैं, वीणा में स्ट्रिंग्स भी 7 हैं, तो 7 सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है। इसके ऊपर अष्टावक्र कहते हैं कि शरभ जो सिंहों को भी मारता है, उसके 8 पैर होते हैं, 8 वसु हैं, 8 प्रमुख उपनिषद हैं। योग में भी 8 प्रमुख अंग है, अष्टांग योग है जो हमें भगवान से मिलाता है। तो 8 सबसे प्रमुख अंग है, अंक है। वंदन कहने लगे कि जब हम पितरों को या जब भी यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो 9 अलग अलग मंत्र उच्चारण किए जाते हैं। जब पृथ्वी या संपूर्ण ब्रह्मांड का क्रिएशन होता है वो भी 9 भागों में विभाजित है। 9 ग्रह हैं इस संपूर्ण हमारे ग्रह मालिका में, और भक्ति करने के भी 9 अंग हैं। तो 9 सबसे प्रमुख अंक है। अष्टावक्र कहने लगे दिशाएं 10 हैं, ऊपर और नीचे मिला करके। लगभग 10 महीने तक स्त्री अपने कोख में एक बच्चे को कैरी करती है जन्म देने से पहले। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय मिलाएं तो 10 अंक होता है। अगर 10 को 10 से ही मिलाते जाएं तो फिर आंकड़े बढ़ते हैं। 10 का 100 होता है, 10 इज डबल डिजिट, 100 ट्रिपल डिजिट, 1000, ऐसे आंकड़ा बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से 10 जो है वो सबसे महत्वपूर्ण नंबर है। वंदन कहने लगे कि 11 रुद्र हैं, इसमें से भी 11 अलग अलग वो ये खोल दीजिए, ये 11 अलग अलग इंद्रिय भोग विषय वस्तुओं के साधन हैं। वंदन कहने लगे कि शरीर माँ के गर्भ से मृत्यु तक 11 अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है। यज्ञ भी 11 विविध प्रकार के हैं, तो 11 सबसे महत्वपूर्ण नंबर है। फिर अष्टावक्र कहने लगे कि पूरे साल में 12 महीने हैं, आदित्य 12 हैं, 12 प्रकार के छोटे सैक्रिफाइसेस हैं, और 12 महाजन हैं जिन्होंने भक्ति का मार्ग आगे बढ़ाया है। तो 12 सबसे महत्वपूर्ण अंक है। वंदन कहते हैं कि जो 12 महीनों के बाद जो मल मास आता है वो आध्यात्मिक कार्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो 13 सबसे महत्वपूर्ण अंक है। ब्रह्मांड में 13 विविध बड़े बड़े द्वीप हैं। यहाँ पर आकर के वंदन का मुंह बंद हो गया, वंदन की बुद्धि काम करनी बंद कर दी। और ये सब वो श्लोकों के बारे में श्लोकों के रूप से बता रहे थे। जब वंदन छूट गए तो अष्टावक्र ने उस श्लोक को और 13 का ये दे करके पूरा किया। इस स्थिति में वंदन हार गए और अष्टावक्र जीत गए। तो अष्टावक्र ने तुरंत कहा, आप जब भी आपसे कोई शास्त्रार्थ करके हारता था तो आप कहते थे ना कि इस व्यक्ति को डुबो देना चाहिए नदी में, तो मैं कहता हूं आप मुझसे हार गए, अब आप डूब जाओ। तो जब वंदन ने देखा ऐसा हो रहा है, वंदन ने कहा कि मैं वरुण देव का पुत्र हूं, आपको देखना है मैं क्या कर सकता हूं, वो देखिए उस नदी को। जितने ब्राह्मण अब तक, वो जो 12 ब्राह्मण जो वंदन से हार करके जल समाधि जिनको दी गई थी, वो सब सशरीर, इंक्लूडिंग कहोद जो कि अष्टावक्र के पिता हैं। तो कहोद के साथ में 12 ब्राह्मण जो वंदन के साथ में शास्त्रार्थ करके उनको डुबा दिया गया था, वो सब नदी से चल के आ रहे हैं सशरीर, एकदम सुखरूप, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नदी से बाहर आ रहे हैं और बाहर आकर के चल के आ रहे हैं। तो समझे देखा वंदन क्या कर सकते हैं। फिर भी अष्टावक्र अपने भूमिका पर अड़े रहे। देखिए, अगर आप कहते हैं कि वरुण आपके पिता हैं, तो फिर आपको जल समाधि लेने से डर ही क्या है। आप तो अपने पिता की गोद में सोने जा रहे हैं, अब जल समाधि ले लो। तो ऐसा कहते हुए वंदन ने मान लिया, ठीक है। तो वंदन गए और वंदन जल समाधि ले लिए।
ये जो 12 ब्राह्मण और अष्टावक्र की पिता कहुद ये आए, अष्टावक्र में बिठा करके अपने पिता की आरती की। और उस समय कहुद ने कहा अष्टावक्र को गले लगा करके कि मेरे श्राप से तुम्हारा शरीर 8 जगहों पर वक्र हो गया था। अब मैं तुमसे निवेदन करता हूं जाकर के उसी नदी में स्नान करो। तो अष्टावक्र जब गए स्नान किए, उनके सारे 8 जो गड़बड़ अंग थे सीधे हो गए। तो जब अष्टावक्र नदी में स्नान करके सीधे होके वापस आए, कहोद ने उन्हें गले लगाया और कहा आज से आपका नाम समान होगा, अष्टावक्र नहीं होगा, आपका शरीर अब समान हो गया। उस दिन से अष्टावक्र को समान कह के भी उल्लिखित किया गया है। ये कह करके लोमश ऋषि ने बताया ये जो बाजू में नदी बह रही है ये वही नदी है जहाँ पर अष्टावक्र गए थे और जिसमें वंदन प्रवेश किए थे, जहाँ पर कहोद को जल समाधि मिली थी और सारे ब्राह्मण गए थे यहाँ पे अंदर और यहीं से बाहर आए थे जब अष्टावक्र वंदन से जीत गए। आप यहाँ स्नान करो। तो पांडवों ने उस नदी में स्नान किया और इस प्रकार से उद्दालक और श्वेतकेतु की प्रथा को अंत मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा।